अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपसे डिस्कस किया था कि हम आने वाली वीडियो में आपको यूएई से तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, क्योंकि 4 जनवरी 2021 से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चेंज हो गया है, इसलिए हम लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना इंतहाई आसान है। आपको किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अप्लाई तुर्की वीज़ा बाय योर ओन। चूँकि मैं यूएई में रहता हूँ, इसलिए मैं आपको यूएई के हिसाब से इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसका प्रोसीजर बताऊँगा। दोस्तों, इसके लिए आपको यूएई का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। कोई आपको हाई बैंक स्टेटमेंट या हाई प्रोफेशन नहीं चाहिए, बल्कि बहुत नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट और नॉर्मल प्रोफेशन के साथ भी आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा और फुजैरा के रेजिडेंट्स दुबई के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अबू धाबी और अल ऐन के रेजिडेंट्स अबू धाबी के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अबू धाबी के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आप 45 डेज एडवांस वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जबकि दुबई के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आप 60 डेज एडवांस एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसीजर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वन बाय वन शेयर करूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप इनकी तफसील देख सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप अपॉइंटमेंट का है। गेटवे मैनेजमेंट का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आपको उनको ईमेल करना होगी या आप अपॉइंटमेंट उनके कॉल सेंटर से भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का। मैं आपको वन बाय वन तमाम डॉक्यूमेंट्स और उनकी डिटेल बता रहा हूं, आप अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहले है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपके पासपोर्ट की कॉपी, और ये बात याद रखिए कि आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट 6 माह से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पासपोर्ट पे कम से कम 2 पेजेस खाली होने चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी स्टूडियो में ली गई 2 फोटोग्राफ, जिनका साइज 5 बाय 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, और तस्वीरें 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका यूएई का रेजिडेंट वीज़ा और एमिरेट्स आईडी, इन दोनों की कॉपी। और उसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपकी टिकट आती है, जो कि सिर्फ आपको रिजर्वेशन चाहिए। आप कभी भी वीज़ा डिसीजन आने से पहले अपनी टिकट कंफर्म नहीं करें, सिर्फ उसकी रिजर्वेशन सबमिट करें। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है होटल बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, टिकट की तरह होटल बुकिंग भी सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए, जबकि कंफर्म होटल बुकिंग नहीं चाहिए। दोस्तों, होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन आप ऑनलाइन किसी भी टिकट की वेबसाइट से कर सकते हैं, होटल्स की वेबसाइट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका तरीका नहीं आता तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके 50 या 100 दिरहम में वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सिमिलरली आप ऑनलाइन किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या अगर आपको उसका भी तरीका नहीं आता तो गेटवे मैनेजमेंट ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है। आप जब वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाएं, सेम डे आप उनसे ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट इट्स सेम लाइक एनओसी। आपको अपने एम्प्लॉयर से एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जिसके ऊपर वो ये मेंशन करेंगे कि आप तुर्की ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किस पर्पस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं। आपकी ट्रैवल डेट्स मेंशन होंगी, आपका नाम, आपकी ज्वाइनिंग डेट, और साथ साथ आपका प्रोफेशन और सैलरी मेंशन होगी। व्यूअर्स, अगर आप एम्प्लॉय नहीं बल्कि कंपनी ओनर हैं तो आपको सेम लेटर कंपनी के लेटर हेड पे चाहिए, और इसके साथ आपको कंपनी का ट्रेड लाइसेंस अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप कंपनी के ओनर हैं तो आपको 3 माह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी आपको इंडिविजुअल 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूएई में अकोमोडेशन का प्रूफ। यूएई में अकोमोडेशन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा,
लेकिन अगर आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आपके पास और आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन के हवाले से एक कौंसलेट को लेटर लिखेंगे और अपनी अकोमोडेशन की तफसील बताएंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं या आप अपने किसी रिलेटिव्स के साथ शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। वो लेटर कौंसलेट एक्सेप्ट कर लेगी आपका एज अकोमोडेशन प्रूफ। व्यूअर्स, ये थी नॉर्मल एप्लीकेंट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका आपकी स्पॉन्सरशिप में होना ज़रूरी है। अगर वो आपकी स्पॉन्सरशिप में है तो आप उनको सेम एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वाइफ फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी में जॉब कर रही हैं और वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी फिर वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो हमने आपको बताए हैं। लेकिन अगर वो आपकी स्पॉन्सरशिप में है तो आप उनको अपनी सेम एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपका यूएसए, यूके या कोई शेंजन वीज़ा इशू हुआ है पहले, तो वो भी एज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट, माइनर्स के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप अपनी स्क्रीन पर सिंगल एंट्री सिंगल पर्सन के वीज़े के अखराजात की तफसील देख सकते हैं। सबसे पहले होटल बुकिंग है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको मेरी असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सर्विस दे सकता हूँ। उसके बाद है अपॉइंटमेंट जो है वो गेटवे मैनेजमेंट की सर्विसेज की सर्विस फीस है। नेक्स्ट, फोटोग्राफ है जो अप्रॉक्सीमेटली 25 दिरहम में आप किसी भी स्टूडियो से बनवा सकते हैं। वीज़ा फ़ीस जो है वो एम्बेसी की फ़ीस होती है। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट है। ये आपके बैंक पे वेरी करता है, कुछ बैंक फ्री ऑफ चार्ज स्टेटमेंट देते हैं और कुछ में आपको पे करना पड़ता है। तकरीबन 25 दिरहम उसकी फ़ीस होती है। उसके बाद इंश्योरेंस आप अप्रॉक्सीमेटली 120 दिरहम में हासिल कर सकते हैं। टिकट रिजर्वेशन किसी भी ट्रैवल एजेंट से आपको 50 दिरहम में मिल सकती है। इसके अलावा दीगर अखराजात आप 50 दिरहम ऐड कर लें तो ये तकरीबन 725 दिरहम सिंगल पर्सन सिंगल एंट्री का वीज़े की फ़ीस होती है। इसमें अगर आप अपनी फैमिली या बच्चे ऐड करना चाहें तो उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तफसील। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में वीज़ा अप्लाई करने से पहले तैयार करने हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपको इसलिए चाहिए कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तुर्की के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में आप लेकर गेटवे के ऑफिस जाएंगे और वहाँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी की फॉर्म में सबमिट करेंगे। इस प्रोसीजर के दरमियान आपको मेरी किसी किस्म की असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।